8. अर्श, मुझे याद है एक बार आपने शायद मुझे बताया था कि आपके एनएसडी के कोई सीनियर थे और वो शायद एक ही कोई कैरेक्टर किया करते थे महाभारत का जी। और वो उसको कर करके एक अपने ही किस्म के जोन में रहते थे, उसी कैरेक्टर के जोन में रहते थे। एंड फॉर दैट मैटर जब मैं पुणे में थिएटर करता था तो मेरी मुलाकात एक ऐसी एक सीनियर आर्टिस्ट से हुई। वो सीजर के प्ले में मार्क एंटनी का रोल प्ले करते थे। ओके। और काफी मतलब भयानक लेवल पे उनकी परफॉर्मेंस होती थी। स्पेशली एक लंबा मोनोलॉग है मार्क एंटनी का जो बहुत पॉपुलर है। तो वो परफॉर्म करते थे और इवेंचुअली वो सब उनको मार्क एंटनी ही बुलाने लगे। और इवेंचुअली हुआ ये कि उनके कैरेक्टर में एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया। मतलब वो उसी रॉयल अंदाज में ही रहने लगे, मार्क एंटनी के वाले रॉयल अंदाज में। वो मार्क एंटनी के कैरेक्टर में गिल्ट था, एक तरीके गिल्ट था, और वो उस गिल्ट में ऑटोमेटिकली चले गए, मतलब उसमें घुल गए, उसमें घुल गए। और इनफैक्ट वो कहा ये करते थे अब ये एक लेवल पे अगर आप देखोगे तो एक साइकोलॉजिकल लेवल पे इम्पैक्ट कर सकता है किसी भी ह्यूमन को। लेकिन उनका ये कहना था, और ये मैंने कॉमन चीज बड़ी सुनी है, शायद आपने भी सुनी होगी। उनका ये कहना था कि मेरे ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि मार्क एंटनी की आत्मा आ जाती है, स्पिरिट आ जाती है, और मैं उसमें, और वो मतलब एक चीज होता खाली मानना, एक होता कि आप उसमें जी रहे हो। तो उनकी वो चीज थी जो शायद मैंने महसूस करी है। तो अक्सर ये चीज कॉमनली कई लोग जो है थिएटर उसमें बोलते हैं। तो कंसिडरिंग आप भी एक थिएटर प्लस पैरानॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, ये क्या सिर्फ एक आर्टिस्टिक लेवल पे है कि आपने सोच लिया है एक मेंटल लेवल पे, या इसका कोई पैरानॉर्मल एस्पेक्ट भी है? नहीं, मतलब इसका पैरानॉर्मल एस्पेक्ट बन जाता है। कैसे? जब कोई आर्टिस्ट अपनी आर्ट करता है और उसकी आर्ट एक उसकी बॉडी में जितनी भी लिमिट आ सकती है उसके ऊपर चली जाती है। अब आप इसको ऐसे समझे जैसे मैंने पिछले एपिसोड में एक अद्वैतता के सिद्धांत को बताया था कि कैसे अपनी आत्मा को किसी और के शरीर में डाल के आप अद्वैत हो सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हम कोई कैरेक्टर कर रहे हैं, हम उतना उसके एक्सटेंट पे चले जाते हैं जितना वो कैरेक्टर खुद भी नहीं है इन एक्चुअल। मतलब मैं अगर राहुल बनने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर एक टाइम पे मैं राहुल बन तो गया हूँ, लेकिन राहुल के साथ साथ उससे एक लेवल अप चला गया हूँ, जो राहुल आगे होने वाला होगा शायद कभी, ऐसा करके। मतलब ये पॉसिबिलिटी भी इसमें आ सकती है। मैं एक एंटिटी है, उसका कहीं पर होना ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर डिसाइड करता है, मतलब पूरा निर्भर होता है। मतलब वो एंटिटी अपने आप बन जाती है और बनने के बाद वो आपके साथ रहती है, ऐसा करके। क्या वो एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं है सिर्फ, या एक एंटिटी ही है जो अपने आप में देखिए, अघोरपंथ ऐसा मानता है कि वो एक एंटिटी है। उसका एक्सप्लेन करने का तरीका ये है, हो सकता है साइंस ने उसे एक अलग तरीके का चीजें एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया होगा, लेकिन अघोर ये मानता है कि वो एक अपनी ही एक ऐसी ऊर्जा बन जाती है जो आपसे बहुत ऊपर होती है, बहुत ज्यादा ऊपर होती है। आप केवल उसको टच करके लौटते हो, बाकी कुछ नहीं। यही शायद एक जो हमने पिछले एपिसोड में ट्रांस के बारे में जैसे बात करी, तो यही शायद एक ट्रांस का भी लेवल होता है कि अगर हम उतने लेवल को छू सकें अपने हायर एनर्जी को, और उसके बाद कुछ हो ही ना, खत्म है उसके बाद, और हमारी बॉडी एक लिमिटेड एनर्जी को ही झेल सकता है, लेकिन हमारी जो हायर सेल्फ है वो और भी ज्यादा ऊपर है। तो इस वजह से कभी कभी हम लोग दूसरी दुनिया की एंटिटीज को बुला भी सकते हैं, कभी ऐसे ही रैंडमली इनवाइट हो सकता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक नीट की तैयारी जो लोग करते हैं, जो लड़कियां करती हैं जी, एक लड़की वापस आती है मेरे मामा के गर्ल्स हॉस्टल में, और वहाँ पे आके वो पूरा का पूरा जैसा उसका रूटीन होता है सेम करती है। वो अकेले रहती है बस केवल, ठीक है। क्या हुआ था कि पढ़ रही होगी एक दिन रात को, उसको अचानक से ये रैंडम, ऐसा ना कोई इसके यहाँ श्राद्ध है, ना कोई मरा है, ना उसके ग्रह देवता खराब है, रैंडमली उसको लगा कि उसके साथ साथ बैठ के कोई पढ़ रहा है। बहुत ध्यान से इसको एक बार समझिएगा। अब वो उसको मैनिफेस्ट नहीं कर रही है, उसको ये भी नहीं लग रहा है कि कोई मेरे साथ है जी, बट वो एक्चुअली में हो रहा था। उस गर्ल्स हॉस्टल में बहुत ऊर्जाएं रही होंगी, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ ऐसी लड़कियों ने भी पढ़ा होगा जिनका नीट निकल गया होगा, राइट? या लेट सपोज नीट निकल गया है, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो मौत को प्राप्त हो गई। कई सारा ऐसा भी होता है, क्योंकि हॉस्टल्स में डेथ होना बहुत आम सी बात हो गई है आज की डेट में, ठीक है। तो उसको ऐसा लगा कि कोई लड़की उसके साथ पढ़ती है, और उस लड़की का एक रूटीन है जो इस लड़की का नहीं है। मतलब जो ये लड़की जिंदा है, इसका वो रूटीन नहीं है। मतलब वो उठती है सुबह 4 बजे, तो जो उसके साथ रह रही है अदृश्य रूप में, वो उठती है 10 बजे। उसको लगता है कि बेड पे 10 बजे कोई उठ के बैठा है,
इस तरीके से। तो जब वो ये दोनों चीज़ें इमेजिन कर रही होती तो होता क्या है, एक टाइम आने पर वो, अब ये उसका एक्सपीरियंस था, उसने ऐसा बताया कि कमरे में ऐसा महसूस होता था। उसने बताया जब मैं नीट का पेपर दे रही थी ऐसा करके, तो आउट ऑफ नोवेयर उसके कान में एक आवाज़ आती है कि ये क्वेश्चन गलत है। अब हो सकता है कि उसकी अपनी ऊर्जा ने बता दिया हो किसी अलग लेवल पे जाके, या जो भी है। और वो कह रही थी कि मेरा मन कर रहा था कि मैं उस पर टिक करूं, मुझे पता है मैं उधर पेन भी ले जा रही हूँ, लेकिन मेरा हाथ ऐसे घूम के इधर टिक हो गया, वो टिक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जी। ठीक है। मैंने कहा कि ओके। फिर उसके बाद वो बोली कि मैं घर गई और अगले दिन से मैं 10 बजे उठने लगी। मैं चाहती थी कि मैं उठ के बैठ जाऊं, अब मैं उठ के बैठूंगी, लेकिन मैं 10 ही बजे उठ रही हूँ और मेरा सेम रूटीन उसी लड़की की तरह हो गया। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी थ्योरी देंगे, अलग अलग थ्योरी। देने से भी पहले मैं आपको बता दूं कि मामी ने जब ये, मतलब मामी वहीं रहती हैं मामा के घर पे, तो उन्होंने जब ये पूरा रूटीन उस लड़की का देखा ना, तो उनको एकदम से कुछ अलग लगा। उन्होंने बोला नहीं किसी से। फिर एक दिन ये लड़की जो जिंदा थी, जिसने पेपर दिया था, ये मामी के पास आती है और वो बोलती है कि मतलब मुझे करेला खिला दो, या फिर कोई एक सब्जी, पर्टिकुलर सब्जी का नाम लेती है। तो मामी चौंक जाती है, क्योंकि जिस तरह से वो बनाने को बोल रही थी, सेम उसी तरीके से 10 साल पहले भी कोई लड़की आई थी जो यही काम करती थी। पर उन्हें याद था मामी को, तो उनके याद, क्योंकि वो ज्यादा घुली मिली थी वो लड़की उनसे। तो कहती हैं कि वो और उसी कमरे में रहती थी वो, उसका भी रूटीन यही था, 10 बजे उठना, पढ़ना, उसके बाद नहाना, फिर छत पे थोड़ी देर बैठना, मतलब जो एक सिंपल रूटीन होता है। तो पहले तो मामी ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वो बनवा रही है करेले में थोड़ी शक्कर भी डालना, थोड़ा अपना जायका भी डालना, जो भी था वो सेम तरीका से वही बनाती थी। उसकी मौत हुए 5 साल हो चुके थे बाय द वे। तो अब अगर वो मर गई है तो फिर ये किस तरीके से, तो क्या उसके कमरे में वो आत्मा है? और अगर आत्मा है या फिर जैसा भी है, तो और लड़की को क्यों नहीं दिख रही है, इसको ही क्यों दिख रही है? ये एक पॉइंट आता है। और अगर दिख रही है तो नुकसान तो पहुंचा नहीं रही है। ऊपर से जब इसका नीट का पेपर आया, मतलब क्लियरेंस आया, तो इसका क्लियर हो गया लड़की का। बोली अगर मैं उस क्वेश्चन को वो कर देती तो मैं 0.1 नंबर से पीछे रह जाती, या कुछ नंबर का काउंट होता होगा, उस नंबर से पीछे रह जाती अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाता तो अब यहाँ पर ना कई सारी बातें आती। जब मैंने उस लड़की को ठीक से एनालिसिस किया, उसको देखा, तो पता चला कि उसकी ऊर्जा ने, मतलब उस लड़की ने इतनी पढ़ाई करी होगी या जैसा भी करा होगा, एक ऐसे सेल्फ को प्राप्त कर लिया था कि वो वहां पर जितनी भी ऊर्जा है, जिसने कभी उस सेल्फ को प्राप्त किया है, उसे उसने बुला लिया, अननेसेसरी उसने बुला लिया। वो लड़की कुछ नहीं करती थी, बट समहाउ उसके साथ रहकर कुछ ऐसा रूटीन हो गया था उसका कि अब एग्जैक्ट उसी लड़की की तरह बन गई थी वो। आज भी वो वैसे ही है, वो अलग नहीं है। पर वो कह रही है कि अब शायद ये मेरी लाइफ स्टाइल हो गई है, मेरी जीवन शैली हो गई है। इस लड़की को, वो पहली वाली जो लड़की मर चुकी है, उसके बारे में पहले कोई इन्फॉर्मेशन 1% अंदाजा नहीं था, क्योंकि हॉस्टल्स में सबसे ज्यादा सीक्रेट रखते हैं ये बात कि किस कमरे में। किसी ने उसको बताया होगा ऐसा कुछ कैरेक्टर के बारे में? बात ही नहीं उठी। मतलब इस हॉस्टल में उस लड़की की डेथ कैसे हुई थी? उस लड़की की डेथ नॉर्मली हुई थी, बस ये है कि घर में जिस कमरे में थी उसी कमरे में मरी थी। कार्डियक अरेस्ट या कुछ तो ऐसा हुआ था, नॉर्मली डेथ हुई थी उसकी, ऐसा कुछ वो नहीं था। तो बात अब यही है कि कैसे इसको ये सारी चीजें पता, और जबकि उस पूरे गर्ल्स हॉस्टल में सारी लड़कियां हर साल या हर 2-3 साल में नई आती हैं, तो वही लगने लगा। और वो बार बार ऐसी चीजें बताने लगी, वो उसके पिता का नाम लेने लगी। बोली कि मुझे ऐसा लगता है कि इस नाम का कोई मेरा पिता होना चाहिए, या इस नाम का कोई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और ये पूरी की पूरी डिटेल उसी लड़की से मैच आउट करती थी जो मर चुकी थी, जिसके बारे में बात भी लगभग लोग नहीं करते हैं, क्योंकि पूरा बैच 5 सालों में तो पूरा का पूरा बैच चेंज हो जाता है। अर्श, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बीइंग ए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी, चलिए अगर कोई ऑडियंस में है ऐसा कोई शख्स जिसके अंदर सवाल हो कि रियल और इमेजिनरी में लाइक वो फर्क कैसे करे? जैसे आप किस चीज को लेके बोल रहे हैं? मतलब अगर आप एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है तो जाहिर सी बात है यू कैन परसीव कुछ ऐसी चीजें जो शायद आम इंसान नहीं कर सकता, पर हो भी सकता है कि वो चीजें आपका खाली खुद का इमेजिनेशन हो। तो इन दोनों चीजों में अगर मैं पूछूं कि आप हमेशा ये फर्क कैसे मेंटेन रखते हैं कि दिस इज, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है और ये तो इसमें ये जो अलग अलग इमेजिनेशन या फिर सच्चाई वाला जो कॉन्सेप्ट बनता है दिमाग में, उसको तोड़ने के लिए ही हमारी ब्रह्मांड साधना करी जाती है। हम लोग जो भी जितने भी साधक हैं, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए ही हम लोग वो साधना करते हैं। और वो साधना, मतलब ऐसा कहते हैं कि उसकी जो शुरुआत थी वो तब से है जब से मार्कंडेय ऋषि थे। मतलब उन्होंने ही इसका पैटर्न जो है फॉलो करा और मृत्युंजय मंत्र के साथ इस साधना को जोड़ा। जब आप इस साधना को करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है, जो मैंने शायद कल आपको ऊर्जा चक्र के बारे में बताया है ना, कि वो चलता रहता है, समझ में आता है कि इसका ऊर्जा चक्र क्या है।
वो उसका एक खुद का कवच होता है। अब हम उसको तोड़ते हैं तो उस कवच में भी दो अलग अलग पहलू होते हैं। एक उसका रियल का सेल्फ होता है, एक जो वो दिखा रहा है बाहर दुनिया में, एक जो उसकी एनर्जी प्रेडिक्ट कर रही है पर एक्चुअली उसकी एनर्जी नहीं है। तो उसको तोड़ने के लिए हमें पहले उसकी पूरी की पूरी डेप्थ को समझना पड़ता है। मतलब वो व्यवहार और उन सब चीजों को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर इंसान सामने खड़ा है तो उसका जो एनर्जी चक्र है वो क्या डिफाइन कर रहा है, हम लोग उसको देखकर ज्यादा जज करते हैं, ना कि बाहर जो भी हमें दिख रहा है या फिर जो भी महसूस हो रहा है उस हिसाब से, अगर ऊर्जाओं के बेसिस पे देखेंगे तो हर्ष, जैसे हम लोग की पहले बात हो रही थी वो थिएटर आर्टिस्ट को लेके, अगर मैं आपसे पूछूं क्या फर्क है ऐसे इंसान में जो ये क्लेम करता है, थिएटर आर्टिस्ट जो ये क्लेम करता है कि मैं, मेरे अंदर जो है मार्क एंटनी की आत्मा आ गई है, किसी कैरेक्टर की, मैं पोजेस हो जाता हूँ और मैं उस पोजीशन में ही परफॉर्म करता हूँ, क्या फर्क है इस आर्टिस्ट में और उस बंदे में जो एक भूता कोला का डांस कर रहा है जी, और उसका ये क्लेम है कि मेरे में देवता आ गए? मतलब आप सिंपली ये पूछ रहे हैं कि एक आर्टिस्ट जो उस कैरेक्टर को अपने अंदर ढाल लेता है उसमें, और जो भूता कोला करते हैं और जो बाद में लोग ये कहते हैं कि उसके अंदर देव आ गए, उन दोनों में क्या फर्क है? भूता कोला में, जागर में, अगर बात आध्यात्मिक लेवल पे करी जाए तो दोनों ही जो ट्रांस आती हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई उसका कैरेक्टर कर रहा है या फिर उसमें इंडल्ज हो रहा है पूरी तरीके से और बाद में उसी तरीके से जो है रिएक्ट भी कर रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं दोनों इंसानों में देखेंगे तो एक इंसान को होश होता है कि वो क्या था और क्या हो गया, उसको याद दिलाया जा सकता है, और उसी जगह पर जो दूसरा इंसान है, जो कोला जो कर रहा है, उसको ये नहीं याद था कि उस बीच वो क्या कर रहा है। उसे अगर कोई उसकी रियलिटी भी बताएगा ना कि उस बीच तुमने ये किया है, तो वो मानेगा नहीं जब तक वो खुद को वीडियो में देखेगा नहीं। तो अगर किसी के अंदर देवता आते हैं तो मैंने वही आपको बताया ना कि जो चेतना है या फिर जो कुंडलिनी है वो अस्थिर हो जाती है पूरी तरीके से, या पूरी तरीके से स्थिर हो जाती है, एक लय में आ जाती है, तो फिर आपका दिल सहित सब कुछ काम करना बंद कर देगा, सिर्फ वही शक्ति जागरण होगा, वो भी धरती से ऊपर की ओर। मतलब जब टेक्निकली डेड होते हो तब, जब आप टेक्निकली डेड होते हो तब, ठीक है। सेम वही भूता कोला में भी होता है। वो लोग सांस इसलिए नहीं लेते हैं, दिल इसलिए नहीं धड़कता है क्योंकि एक्चुअली में वो जो ग्रंथि होती है वो एक समय पर पूरा लय में आ चुकी होती है, पूरा उससे कनेक्ट हो गई होती है। फिर जो उनकी बॉडी मूव होती है वो उस एनर्जी के हिसाब से मूव होती है, उनकी एनर्जी के हिसाब से नहीं। ऐसा तो मैंने ऐसे काफी कैरेक्टर देखे हैं, इनफैक्ट रामशोक जी के साथ भी, जो आप कहते हो ना कि वो क्लेम करते हैं वो किसी एंटिटी के द्वारा पोजेस हो चुके हैं, ठीक है, और इस बिलीफ पे उनका फर्म बिलीफ है कि मतलब ऐसा है। लेकिन कई बार रामशोक जी जो है वो कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, ये सब बातें जब इस तरीके के कैरेक्टर आपके सामने आते हैं तो ये कैसे आपको लाइक समझ में आते हैं? मतलब कैसे समझ में आते हैं, ये सवाल बड़ा अजीब है। कि जैसे मान लो कोई आता है, अभी थोड़े दिन पहले ही एक कोई लेडी आई थी उनके पास, वो कहती हैं कि मेरे अंदर माता आती हैं और ऐसा ऐसा। वो हंस दिए रामशोक जी कि चलो ठीक है, माता के पास यही काम है कि तुम्हारे शरीर में आएंगी। द थिंग इज, मैंने वही आपको अभी एक मेजर डिफरेंस बताया कि उस इंसान को याद ही नहीं होता कि उसके ऊपर कुछ आया है। इट्स लाइक ये लंबा टाइम लूप होता है। मान लीजिए मैं कुछ खाना खा रहा हूँ, 3 चम्मच खा लिया, उसके बाद मेरे अंदर देवता आ गए, या एग्जाम्पल एक सिनेरियो बता रहा हूँ, मैं 12-16 चम्मच खाने के बाद जब मैं 17वां खाऊंगा तो मुझे लगेगा मैं चौथा खा रहा हूँ। वो समय मेरे लिए गायब हो जाएगा, उतना समय जितने समय देवता आए हैं मेरी बॉडी में जी। तो मुझे होश नहीं होगा कि एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ। और जो पोजीशन होता है, एक सवाल इसमें ये भी बनता है, जो पोजीशन होता है और जो डिवाइन पोजीशन होता है, इसमें क्या फर्क है? मतलब है तो दोनों पोजीशन ही ना। इंसान के शरीर में कुछ आ रहा है, यानी उसकी ऊर्जा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर आमतौर पर आप ये देखेंगे तो डिवाइन पोजीशन भी गलत है, उसे भी पोजीशन की ही श्रेणी में डाल देना चाहिए अगर इन अ वे आप देखेंगे, क्योंकि दोनों में ही ऊर्जा के साथ खिलवाड़ हो रहा है।